ये तमाम लोग मार के ड्रामा डालें, क्या मतलब है? अब ऐसा है भाई, बात है खसियानी बिल्ली कम्मा नोच रही है। उनकी लड़ाई थी यूट्यूब वाली, पहले जवाबी की। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जब वो लोग जीत नहीं पाए हम्म। तब एक नई नई हथकंडा अपनाए लगे तो। अच्छा, कौन नहीं जीत पाए? जो दिग्गज हारे थे या उसमें वो मनोज ब्लास्टर? दिग्गज ही हारे हैं, दिग्गज कभी जीते ही नहीं मनुष्य से। हाँ तो जीते ना, तो फिर किसी गाय को रहे? जाय से तो कैसे आ रहे हैं। तो ये चीज गलत है, मतलब ये यहाँ ले आए ना, तो अब हम लोग तो, हमारे गांव में तो अब मतलब जो है मतलब सनातन धर्म को ही लोग अपने लोग मान रहे हैं। तो अब हम्म गांव में लोग आगे मीटिंग कर रहे हैं तो कह रहे हैं तभी उन्होंने ही आपका नंबर लगवाया, बोले अम्बिक गौद का नंबर लगाओ, उनसे बात हम्म। करो वो क्या कह रहे हैं। तो इसका का मैटर का है, ये हमें समझ में ना आ रहा। मैटर केवल इतना ही है, पहले बात थी मतलब जवाबी में ये जीता नहीं कभी धर्मेंद्र दिग्गज। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म सुबोध भी नहीं जीत पाए। तो ये हम्म पहले से ही खिसिया हम्म रहे थे हम्म बिलासपुर पे। हम्म उसके बाद में बात आ गई हंस वंश की। हम्म समझ रहे आप, जब हम्म वहां नहीं जीते तो वंश की बात आ गई। हम्म तो वो अपने अपने वंश की गाथा गाने लगे, वो अपने की गाने लगे। हम्म ठीक, उसमें ये हुआ हम्म। कि धर्मेंद्र दिग्गज ने भगवान बुद्ध को नपुंसक बता दिया। अच्छा अच्छा। कि वो नपुंसक थे, तभी अपनी हम्म। पत्नी और पुत्र को छोड़ के चले गए। पहली बात तो आप विचार कीजिए, वो नपुंसक होंगे तो पुत्र नपुंसक कैसे होगा। आया? पुत्र हाँ कैसे आया? नहीं, बिल्कुल गलत सही बात, बात। गलत बात है। तो हाँ इतना आरोप लगाया। हाँ। उसके बाद नहीं। में बात आई चंद्रगुप्त मौर्य की। हम्म। तो उन्हें बता दिया कि ये नाजायज संतान महापद्मानंद के नाजायज संतान है, चंद्रेश पैदा हुए। नहीं, ये तो चीज नहीं है, प्यार सबका आता है, कभी हमारा कभी तुम्हारा। और जो जब जैसा राजा होता है वो अपने अनुसार अपना न- ही काम करता है ना, तो ये तो नहीं तो गलत है जो भाई। जो शुद्ध चीज है उसे बताइए, क्यों हम्म। मतलब अपमान क्यों कर रहे हो? अपमान ही तो है ये। नहीं, किसी का अपमान नहीं, या तो किसी ने गलत काम किया उसका हम अपमान कर सकते हैं। अब जिस जिस गल आदमी ने हम्म भारत को अखंड बनाया, शक्तिशाली बनाया, हम्म। और उसी के प्रति तुम अभद्र भाषा का प्रयोग करो तो बताओ कहाँ तक सही है। हाँ, ये भी बात सही है। पर आगे अब फिर ये लोग। आगे हाँ। बात बढ़ती चली गई। जब मैंने बता दिया कि मतलब हकीकत क्या है। हम्म अब वो मौर्य वंश की स्थापना बता रहे चंद्रगुप्त मौर्य से, जबकि मौर्य वंश की स्थापना भगवान बुद्ध के समय से है। हम्म ठीक है, हम्म आधी आधी जानकारी दे रहे हैं, वो भी अपमानजनक। हाँ मैंने अच्छा, हमें बताया। ये ना समझ में आ रहा है कि जैसे मतलब भगवान किसे कहते हैं, हमारे यही समझ में आए दिन तक नहीं आया, भगवान हम कहें किसी, क्या मतलब न- भगवान में क्या? जैसे मतलब पुरुष और महापुरुष तो होते हैं, ये एक वीडियो मनोज ब्लास्टर ने भी बताया। हम्म। लेकिन वो ये कह रहे हैं भगवान नहीं, और आप भी भगवान बता रहे हैं, और वो भी भगवान बता रहे हैं, हमारे भगवान ही समझ में नहीं है क्या होते हैं भगवान। देखो, भगवान एक उपाधि है मेरे भाई। भगवान शब्द ऐसा, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो उपाधियों पर हैं, जैसे ऋषि मुनि साधु नहीं, संत हम ज्ञानी। उपाधि तो अगर जैसे सुनिए, उपाधि तो उसे कहेंगे अगर तो उसकी कोई स्कूल से कॉलेज से कहीं पढ़ाई लिखाई से कहीं, भगवान की उपाधि तो किसी को नहीं मिलती है, तो उपाधि कैसे कहेंगे? देखो, आपने एक गीत सुना है, गीत गाया करते हैं लोग हाँ कि बन ना सको भगवान तो कम से कम इंसान बनो। सुना है, हाँ, भला ये तो किसी का क्लियर है। कर ना सको। भाई तो कह रहे हैं हम इंसान तो हैं, इंसान ही रहेंगे, हम्म सही बात है। हम्म पुरुष है और महापुरुष है, ठीक है, हम्म ये तो अंतर होता है। जैसे महापुरुष कोई ऐसे काम कर सकते हैं जो सब कर सकता है, लेकिन जो महान काम करेगा वो महापुरुष बन जाएगा, और जो हम्म। खराब काम करेगा या जो नॉर्मल रहेगा वो पुरुष ही रहेगा ना, यही तो होता है। वो तो बात लेकिन सही है, लेकिन आपने सुना नहीं है गुरुदेव भगवान कहते हैं लोग, गुरुदेव भगवान की जय कहते हैं ना। हाँ, कहते तो तो हैं लेकिन। भगवान का मतलब समझ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। हम्म भग रागो भग दोषो भग मोह, जिसने इन सभी चीजों का भगन कर दिया, जो तृष्णा से मुक्त हो गया। हम्म ना उसे दुख से मतलब है, ना सुख से, ना इससे, ना पियस से, ना हम्म जिंदगी से, ना मौत से। हम्म। समझ रहे आप। ऐस नहीं, ये बात हम नहीं मानेंगे। ये मतलब चलो ये चलो सुनो। भैया, तो आप जितने हम बड़े विद्वान अरे ना नहीं ना, है आप। नहीं नहीं, वो हाँ। हम ये बात इसलिए नहीं मानेंगे, ये तो काम हम भी कर सकते हैं ना, हम अपना घर छोड़ दें। बहुत सारे हम्म साधु संत हैं, तो ये सब साधु संत घूम रहे हैं, ये भगवान हो जाएंगे?
आप अरे बताओ। भाई ये जो कहा कभी मैंने जिंदगी में कहा। अपने घर नहीं आते हैं, कोई मतलब नहीं। ये भगवान तो हम्म, केवल उसमें ये लिखा है, हमने भी पढ़ा है, तो हमें वही तो समझ में नहीं आ रहा। हम उसे मान सकते हैं जो आम आदमी जिस काम को नहीं कर सकता है, हम्म। कि सिर्फ उस काम को भगवान कर सकते हैं, है नहीं ना। तो आप किसे मानते हैं भगवान, आप बताओ। नहीं, हमने तो देखो, हम ज्यादा पुरानी बात नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ अभी चर्चा हो रही थी, तभी हमने आपको फोन किया है। काफी गांव के लोग हम्म। मतलब दो तरह से, हम तो किधर के भी नहीं है, आप ये समझ लो। अभी हमारी संतुष्टि ही नहीं है तो हम किधर जाएं, समझ ना रहे हैं तो आप आप। बताओ ना, आप हम भगवान किसे अभी समझ वो रहे लोग हो। ये बात कर रहे थे कि जैसे जो झारवीर बाबा हम्म। मानेंगे, उन्हें हम्म। झारवीर भगवान कहा जा रहा है। तो हम्म। मैंने कहा वो कैसे भगवान है, कि वो ऐसे भगवान है, उन्होंने अभी जन्म लिया, उनका सारा इतिहास है राजस्थान में। उन्होंने जिस घर हम्म। में जन्म लिया, जहां जैसे काम किए, वो कॉपी में भी लिखा है, किताबों में भी लिखा है, इतिहास में भी लिखा है, और हम पढ़ते भी हैं। ठीक हम्म। है। और लोगों के सामने, भाई हम्म। हम जैसे मान लीजिए, अगर हमारे बाबा या आपके बाबा ये कह दें हम्म। कि हमारे बाबा कुश्ती लड़ते थे, हम्म। तो उस समय वीडियो या फोटो तो नहीं था गांव वालों के पास या बिना पढ़े लिखे लोगों के पास जो हम फोटो देखें। अब हम ये कहें कैसे कि हम कुश्ती लड़ते थे, आज हम नाती हैं और हमारे बाबा के बाबा होंगे, और वो ये कह रहे थे हमारे मतलब बाबा जो थे वो पहलवानी करते थे। सही है। हम्म। तो वो कह हम्म। रहे थे कुछ बातें वो भी तथ्य के अनुसार सही होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लड़कों को नातियों को बताए। हम लोग जब हम्म। छोटे होते हैं तो बैठते हैं हम्म। बाबा बाबा से, तो वो अपने जमाने की बात करते हैं। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने वो बाबा वाले जमाने की अपने छोटों को बता के जाते हैं, तो कुछ बातें याद भी रहती हैं ना। तो इस हम्म। तरह से भी 400-500 साल पुराने जारवीर बाबा के वो कहते हैं कि वो घोड़ा सहित जमीन में समा गए। हम्म। और मैं एक बार बांगर गया था, मैं ये आपको बता दूं, मैं बांगर गया था, मैंने इस चीज की वहां कम से कम 100-200 लोगों से इस बात की मतलब वो की थी कि ये बात बस। सही है या गलत है। तो वहां हम्म। हर आदमी ने ये किया सत्य है क्या। हम अब हम ये बताओ वो बात सत्य माने या गलत माने, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए उसी उसी के लिए हम्म। विद्वानों ने बताया, भगवान बुद्ध ने भी कहा है हाँ। कि अब किसी और बात को जब मानो तर्कों पर खरी उतर जाए, बुद्धि विवेक पे जाकर के खरी कसौटी लग जाए। हाँ। यदि आप गहराई से चिंतन करें, हम्म। आपको क्या सत्य लग रहा है क्या असत्य लग रहा है आप हम्म। खुद ही तो जानेंगे। हमने किसी के दूसरे। वो चिंतन की बात आई, हमने चिंतन भी किया, वहां उन्होंने ये भी एक बात कही थी हम्म। कि जैसे मतलब लगभग आधा किलोमीटर का अंतर है उनका समाधि स्थल से और गुरु गोरखनाथ के मंदिर से, जो टीला हम्म। बोलते हैं। हम्म। और दोनों तरफ मैं वहां 2 दिन रुका था, तो हम्म। इधर से आधा किलोमीटर से गोरखनाथ का जो समाधि स्थल है, और उस हम्म। किताब में पढ़े थे, हम पढ़ के गए थे। तो उस हम्म। यहाँ लोगों ने कहा था कि ऐसे ऐसे शक्ति है, तो हमने कहा इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए, शक्ति है तो हम्म। उस टीला बहुत ऊंचे, जहाँ समाधि स्थल है वो बहुत ऊंचे पे बना हुआ, खूब दिखाई दे रहा है। और हम्म। समाधि स्थल से गोरखनाथ का 3 मंजिल 4 मंजिल मंदिर दिखाई नहीं देता, सिर्फ आधा किलोमीटर हम्म। नहीं दिखाई देता। वो लोग कहते हैं कि कोई मैं मुझसे शर्त लगा ले, और मैंने ये मतलब वीडियो बनाई। कैसे हम्म। वीडियो बनाई, यहाँ से वीडियो बनाई मोबाइल से, हमारे पास कैमरा भी था, लेकिन उधर का नहीं दिखाई दे रहा था। और जब हम्म। हम टीले पे गए गोरखनाथ हम्म। के मंदिर से, और वहां से उनका समाधि स्थल दिखाई दे रहा था। ऐसा क्या। देखो मेरे यहाँ एक नहर पे खम्मा गड़ा है बिजली का। हाँ हाँ। ठीक है, बिल्कुल सीधा है। यहाँ करेल पे करेल नहीं, ढड़ौस पे, ये कुसमरा के पास में। कुसमरा के पास, हाँ यहाँ ये भी तक विज्ञान फेल है इसमें। हाँ तो बताओ इसमें क्या है। क्या है वही तो। ये समझे नहीं लेकिन कि नहीं कोई नहीं, कोई हमारी बात गतिविधि है। मेरी बात कोई। सुनिए, आप हाँ आपकी हमने हाँ। बहुत सुन ली, अब मेरी सुनिए आप। हम्म। क्या आप इस चीज को साबित करते हैं कि जारवीर ने हम्म। अपनी माँ को, हम्म। जब वो गई थी तो पेट में जाकर के उन्होंने कह दिया था कि आप परेशान ना हो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म। मतलब पेट में कोई बच्चा बोल सकता है आज दिन तक बोला? पेट में बच्चा कैसे बोल लेगा। मतलब होगा, पुराण कहता, मैंने भी पुराण पढ़ा, ऐसी बात नहीं है, पूरी मेरी बात, जानकारी आप है। हमारी बात सुनिए। हम्म। अगर आपके साथ एक दुख पड़ा हो, हम्म। जैसे बाई चांस हम्म। आपके घर में कोई खत्म हो जाए, हम्म। समझ रहे हो, और जो आपका हम्म। खास हो, लड़का हो पत्नी हो कोई भी खत्म हो जाए,
समझे। तो आपको दिन में भी ये मतलब बात याद आ सकती है कभी कभार, और वो आंखें सामने मतलब दिखाई दे सकता है, आंखें बंद हो गई, दिन की बात करता हूँ, रात में तो सपना आते हैं कि ये ऐसा काम ना करें। और ये बड़ी बात, ये आज की बात करता हूँ, मैं पहले की बात नहीं करता हूँ। बताओ ये होता है नहीं? वो तो आपके सामने कहता सुनाई देगा और आपको दिखाई देगा। वो तो भावना है यार। और दूसरी चीज जब बताओ, हम्म। गोरखनाथ जी गोबर से पैदा हो गए। नहीं, कौन कौन कह रहे हैं गोरखनाथ? पुराण कहता है, गोगा पुराण, क्या कह रहे हैं? गोरखनाथ जी गोबर से पैदा हुए। देखो ऐसा है जे, देखो मेरी बात सुनिए। हम्म पुराणों में लिखी हर बात सत्य नहीं होती है। हमने दोनों हम्म धर्म को देखा है, आपका भी अपनी जगह पे हम्म सही है और ये भी अपनी जगह पे सही है। कुछ हम्म बातें मतलब जैसे देखिए, आप हो, हमारी आपकी एक जिंदगी देख लीजिए। आप गांव में हम्म रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं मान लीजिए, ठीक है। हम्म तो आपकी पूरा गांव ऐसा शायद ही कोई होगा जिसकी समान भलाई करे। कुछ लोग बुराई भी हम्म करते हैं, कुछ भलाई करते हैं, सही बात है। हम्म जो हम्म जो उस चीज को समझ लेते हैं वो बुराई नहीं करते हैं। वो हम्म बुराई आपकी क्यों करते हैं? कुछ तो कारण होगा। या हमारी बुराई वो क्यों करते हैं? कुछ तो हमें खूबी होगी, वो हमको समझ नहीं, नहीं ये पा तो रहे कोई हैं। दोष है किसी के ऊपर तो वो हाँ, दोष है, दोष समझे नहीं, है, वो तो लेकिन कहेंगे वो लोग। दो उसको हमें समझना पड़ेगा। वो दोष हम जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उस आदमी की बुराई करेंगे। इस बात को तो हम हम्म मानेंगे, सही बात है। हम्म हम्म उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हम्म अगर कोई ये कहे कि मतलब जैसे मान लो कोई वृक्ष है उसको भगवान माने, तो वो मान रहा है, हमें क्या दिक्कत है? नहीं, अब वो बात छोड़ दीजिए ना, जो बात पॉइंट है उस पे आइए हाँ आप। हाँ हाँ, बताइए बताइए। अब मतलब बात आई तो मनोज बिलासटर की हम्म और धर्मेंद्र दिग्गज की। हम्म मतलब जो हकीकत लड़ाई है वो मैंने आपको बता दी। हम्म ठीक है, जवाबी कीर्तन से लेकर के हम्म उसके बाद में नंबर आ गया वंश पर। हम्म। क्या आप नहीं जानते हैं कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सारा संसार जानता है? ये बिल्कुल जानता है मन का। नहीं ये, सम्राट सुनो सुनो, सम्राट अशोक मेरी को बात सभी सुनो, जानते। सुनो। बात ये बड़ी हो गई, सारा संसार जानता है, हम्म ये बात बड़ी हो गई क्यों? हम्म समझ रहे हो? संसार हम्म बहुत बड़ा है। पहले हम्म इतने साधन नहीं थे जो पूरी दुनिया में, हम्म पूरी दुनिया में, हम्म हमारे इतिहास में। ये बात को हम नहीं मानेंगे। आप पढ़ाई लिखाई की पर आप जोर दे रहे हैं तभी तो हम आपको पसंद कर रहे हैं। हम्म। लेकिन यहाँ आप गलत कह रहे हैं कि सारा संसार जानता था, क्योंकि पहले हमारे राजा थे जो अरे हम। पहले की बात छोड़ो ना यार, नहीं हम नहीं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। एक बर्त, तुम स्कूल में पढ़ने गए हो, हाँ गए। जो प्रार्थना गाई जाती है उसमें हाँ झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। हाँ। इसकी व्याख्या पता है आपको क्यों कहा गया ये? नहीं, बिल्कुल कहा गया है, मेरी बात हाँ, सुनो। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा इसीलिए कहा गया है कि हम्म। इस भारत को अखंड समृद्धशाली शक्तिशाली बनाया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोक ने। अच्छा। ठीक है, भगवान बुद्ध का धम्म मैं चक्र लगा हुआ ए, है। ए, एक मिनट सुनो। हम्म हम शक्तिशाली या अखंड भारत, तो भारत को तब मानते हैं आप। और हम्म। देश जीते थे क्या? किनने? आप बता रहे हैं चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ने और देश जीते थे? अरे तुम्हें यही पता नहीं है? कितने जीत देश जीते? अफगानिस्तान जीता था। हाँ ठीक है। हाँ। चीन है, बांग्लादेश है, और हिंदू कुश पर्वत तक, मतलब जहां तक बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा था, वो। अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, 1919 में आजाद हुआ है। समझ हम्म। रहे हैं? ना तो बुद्ध की शिक्षाएं विदेश में नहीं गई थी क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर गई। वो हम्म आप कह रहे हैं जो मतलब राजाओं का, हमारे यहाँ के राजाओं का इतिहास अच्छा नहीं है, हम आपको फिर बता रहे हैं। हम्म इनका इतिहास यही था, आपस में लड़ाई करना। हम्म समझ रहे हो? अगर हमारा इतिहास अच्छा होता, और वो हम्म ही इतिहास आज हम फिर बनाने जा रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं। चाहे हम हम्म हो चाहे आप हो, हमारी बात समझ ले, कोशिश हम्म करें। हम्म ये हम गलत कर रहे हैं। हम आपस में लड़ेंगे तो बाहरी कोई भी शक्ति हम पर पनप सकती है। हम्म हमारे यहाँ का अगर राजाओं का इतिहास अच्छा होता, हमारे यहाँ राजा बहुत बहुत पराक्रमी और बहुत बहुत बड़े योद्धा पैदा हुए भारत में, लेकिन हम्म उनका इतिहास इसलिए अच्छा नहीं रहा कि वो आपस में लड़ते रहे। हम्म तभी दूसरे देशों ने हम आकर, उन्होंने हम पर आक्रमण किया, उन्होंने हम पर कब्जा किया, हम पर राज किया, अपनी सारी संस्कृत, सारी सभ्यताएं, सब कुछ थोपा, अपना जो कुछ भी थोपा वो थोपा। हम हम्म गुलाम रहे। अगर हम्म हमारे यहाँ के राजा अच्छे होते तो
अगर इस बात को समझते जो आज हम फिर करने जा रहे हैं, अगर हमारे देश में लोकतंत्र नहीं हो, और ये लोकतंत्र हमारे देश का नहीं है, हम ये भी हमारी नकल है। आप बताइए, हमने इंग्लैंड की नकल की, अंग्रेजों ने हमें लोकतंत्र दिया है, संविधान हमने अंग्रेजों से बनाना सीखा है, अंग्रेजी हमने अंग्रेजों से सीखा है। अगर हमारे अंग्रेज यहाँ अंग्रेज तो ये कल से आ गए यार, कैसी बात करते हो तुम? पहले कब संविधान था? हम्म। पहले कब संविधान था? अरे संविधान नहीं, हम बात करते हैं सम्राट अशोक शासन काल की, अरे ठीक है? हमारी बात तो समझोगे उस ना। समय संविधान नहीं था क्या? ये संविधान नहीं, लोकतंत्र था उस समय। हम लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र था, हमें तो पता है फिर इस चीज का। तो वही तो गलत था। तो उसी मतलब के तो सब लोग कैसे खिलाफ है गलत ना। था? क्यों नहीं गलत था? मतलब सम्राट अशोक के हमारी बात समय समझिए, पे वो कितने ऐसे आक्रमण हुए, सुनो और सुनो। कई बार भारत का अरे गुलाम हुआ है। एक बात सुनो, हाँ। इसलिए गलत था, सम्राट हम्म। अशोक ने अच्छे काम किए। नहीं गलत किए। अरे हम कह रहे हैं अच्छे काम किए, हाँ अच्छे किए ही अच्छे है। काम किए। तो हाँ। वो तो बढ़िया राजा हुए, और उन्हीं की जगह उनकी पीढ़ी का कोई ऐसा एक क्रूर बैठ जाए, हम्म। तो उसको हटाने वाला फिर कोई सिस्टम था जनता के पास? वही तो बात है वो ना। हाँ भाई, तो हम आपसे कह रहे हैं, हम आपको पसंद क्यों कर रहे हैं? हम्म। आप एक पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहे हैं, लोकतंत्र पर जोर दे रहे हैं, हम आपको पसंद इसलिए कर रहे हैं। हम्म। जो भी हमारे राजा हुए हैं, उन्होंने उनका जो प्रजातंत्र का शासन था वो गलत था, तो उस चीज को तो हमें भूलना पड़ेगा ना। वो तो बात सही है आपकी, सही लेकिन बात इस है गलत समय, है, हमें और इस भूलना समय पड़ेगा इतिहास में। मेरे भाई इस समय तानाशाही नहीं चल रही है, बताइए मतलब भाई मेरी बात ही नहीं समझ गरीब रहे हैं। तबके के लोगों को सताया जा रहा है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अभी आपने देखा होगा, हम्म। केस हुआ है, एक मौर्य समाज की लड़की थी 9 साल की, उसके मुंह में मतलब भूस भर दिया गया, हम्म। उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। जब तो सब लोग अब संगठित हुए तब हुआ ऐसा। अब तो ये किसकी कमी है? ये कमी कमी किसकी है? सरकार की कमी है, और किसकी है? सरकार बनाई किसने? सरकार हाँ। अकेले थोड़ो किसी ने बनाई, सभी ने मिलके बनाई। क्या बात करते हो, जो तुम जिस धर्म के और जिसके ठेकेदार हो वो तो सबसे आगे थे। कौन? तुम्हारे केशव प्रसाद मौर्य, तो केशव प्रसाद मौर्य के बौद्ध धर्म हमारे को और मानते तुम्हारे हैं? केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे थे, और ये अरे मेरे मुख्यमंत्री भाई, केशव बनने गए प्रसाद थे। मौर्य आरएसएस के हैं? सदस्य हैं, ठीक है, तो उनके इस इशारे बात को पर क्यों नहीं काम कहते करते जनता हैं। में जाके? इस बात को क्यों नहीं जनता में जाके कहते हो? हम जनता को तो अभी, अब तुम वहां से चिल्लाए, हम तुमको पसंद क्यों कर रहे हैं? तुम कहते हम्म हो कहीं तक बात सही रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो ये गीत गाए रहे हैं। अरे हमें क्या मतलब, हम तो जो सत्य है उसे बताते हैं, सीधा तो कह देते हैं। नहीं, ये सत्यता को लाओ, इस सत्यता को मत लाओ, आपस में विघटन हो। हम समझे हम्म। हम क्या है, दूसरा समझे दूसरा क्या है। एक दूसरे को जब हम्म। तक समझेगा नहीं, इंसान इंसान को नहीं समझेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। बताओ, हम गलत कह रहे हैं? नहीं सही कह रहे। हैं? हम्म। गलत कह रहे हैं? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। इसलिए हम्म। जब देखिए, हम अपने आप को समझे और तुम अपने आप को समझो। लेकिन नहीं, बिल्कुल। को कह रहे हैं हमारे नेता वो साके हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम तो साके हैं, हम तो साहब बीजेपी में वोट देंगे। ये क्या है? ऐसा नहीं है जैसा मतलब लोग सोच रहे हैं भाई। एक घर के अंदर ही एक विद्वान पैदा हो जाता है, ठीक है, एक खेती करता, मेहनत अब करता है, अब एक और बात एक बताओ, गलत काम करता है। रुको रुको, एक बात और बताओ हमें। हम्म। यहाँ एक बात और मैटर पड़ा हुआ है कि जातवाद, ये जातवाद क्या है? जातवाद? हम्म। आपको पता नहीं है, मतलब हम लोगों को हम्म। अलग किया गया है जातियों के बंधन में बांध करके, कि हम्म। ये लोग एक सूत्र में न बंध जाएं। हम्म। इनकी संख्या भारी हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू नहीं होगी। किनकी? ब्राह्मणवाद, हाँ हाँ ठीक है, हाँ उनका एक मूल मंत्र है कि फूट डालो राज्य करो। हाँ। जो बिल्कुल। 6,686 जातियों में हमें अलग अलग किया गया है, हाँ। तो ये तो उनकी चाल है या नहीं है, बताओ आप। नहीं, ये चाल हम मानते हैं, यहाँ चाल मानते हैं। हम्म। फिर यहाँ बौद्ध धर्म एक गलती बहुत बड़ा कर रहा है, बौद्ध धर्म वाले। अब देखो, पहली बात तो आप सोच के बात किया करो, कोई भी धर्म गलती नहीं करता है। वो धर्म नहीं को नहीं, मानने यहाँ वाले, गलती सुनो सुनो, यहाँ गलती इसलिए कर रहे हैं कि धर्म जैसे को माँ। मानने वाले करते हैं, ठीक है, हाँ। धर्म कोई गलत नहीं नहीं होता है। नहीं, धर्म को मानने वाले वो गलत ये कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमसे, अभी हमने हम्म। वीडियो देखी है, उसमें किसी ने चमार कह दिया, हम्म। तो वो इस बात पे चिढ़ रहे हैं, कह रहे हम्म। हैं हम एफआईआर कर देंगे, फलाना कर देंगे। भाई हम लोग, हम तो सीधा बात है, हम खुद आने को तैयार है, लेकिन हम ऐसे नहीं आएंगे। हम तब आएंगे जब हम मानते ही नहीं हम चमार रहे हैं, हम तो हम्म। बहुत दम है, हमसे खूब कहो, हमारा नाम ऊंचा हो रहा है, तब तो हम मानेंगे इस बात को।
समझ रहे हो? वो तो बात सही है, लेकिन उन्होंने लेकिन अपमानजनक शब्द प्रयोग अरे किया है हम कि है ही नहीं। चमरिया से अरे हम जब चाची है कह ही दो। नहीं, हम ये कह रहे हैं जब हम ये है ही नहीं तो हम क्यों चुगे? हम नहीं तो सीधा ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कहने तो से क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये मैं, समय भी जब हमारा कोई काम होता है हाँ ऑफिस के अंदर, हाँ तो उसमें क्या लिखा जाता है? हाँ, वो क्यों नहीं चेंज, क्यों 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 नहीं चेंज हो रहा है? वो वो कर चे, ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो नहीं, सरकार पर बैठे मनवादी लोग हैं। सरकार पे बैठे जैसा वो मनवादी चाह बैठ। रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो बहुत दम वाले क्या, हम लोग क्या चाह रहे हैं बताओ? तुम लोग क्या चाह रहे हैं उसको बताओ। हम क्या चाह रहे हैं? हम कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। हम क्या नहीं, चाह रहे हैं? तब तो नहीं, तो ये तो अलग है। अब जैसे एक दूसरे की बुराई तो अब जैसे मान लो, हम्म। यहाँ बात फिर फंस रही है। अब इस हम्म। बात की चर्चा हुई, हम्म। मान लो ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, हम्म। और उन्हीं जातियों को हम आज भी मार रहे हैं। हम क्यों मार रहे हैं? उनकी हम्म। जातियों को हम मार रहे हैं, फिर उनकी बुराई करना हमें गलत है? या तो हम उनकी बात कोई नहीं माने। हम्म। तो भाई बात तो ये है, एकजुट हो जाएं, जातियों का मतलब ही खत्म कर दें, सब हाँ, भारतीय लिखने लगे। ठीक है, बस देखो हम सबको भारत हमने, में रहते हमारी हैं। बात सुनो पहले, हम सबको तो नहीं कर सकते। हम्म। हम उनको कर सकते हैं जो इस चीज को मानते हैं, तो उस पर जोर दीजिए कि तुम लोगों हम्म। की जातियां खत्म, एक दूसरे में चाहे जाट हो चाहे साक हो, एक दूसरे हम्म। में सभी लोग शादियां करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई। जब हम एक धर्म के हैं, सब कुछ है, तब क्या हुआ? तो होगा? क्या कोई बहुत बड़ी बात तो रहा है यार? एक बात बड़ी जो बात क्या है बताओ, कोई? ये तो मेरी बात अनेकता में सुनिए, एकता है, भारत में जब मेरी बात अनेक, सुनिए, सुनिए, मतलब अपनी बोलो मेरी भी सुनो। हाँ हाँ, इस समय आप जान रहे हैं, और जिस समय से ये लोकतंत्र शुरू हुआ, हम्म ठीक है, हम्म, इंदिरा गांधी जी ने शादी किसके साथ की थी? अरे मुसलमान के साथ की थी। हाँ, इस समय भी जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम्म ब्राह्मण, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे हम्म अडवाणी हो, हम्म चाहे मतलब जितने भी हो धुरंधर, ये सब अपनी लड़कियां मुसलमानों में कर रहे हैं। हम्म, तो इसका क्या संदेश है बताओ? हमें तुम्हें नहीं, तो अलग करते कर दिया, और अपन वही काम कर रहे हैं। तो फिर ये हमें तुम्हें तो करना चाहिए ना। अब करना बिल्कुल करना चाहिए। पहले ऐसे काम, तभी तो हम दूसरे से मतलब कर सकते हैं। हम अपने धर्म वालों को समझाने के लिए कुछ भी अपने लोगों से कर सकते हैं, लेकिन हमें हम्म। दूसरे से कटाक्ष नहीं करना, समझ रहे हैं? लड़ाई, हम्म। हम ये चाहते हैं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमें जो करना है, हम स्वतंत्र हैं, समझ अब रहे हैं? तुम मेन पॉइंट पे तो आ नहीं रहे हो, ठीक है। क्या पॉइंट बताओ, आप बताओ। अब बात लड़ाई की थी तो केवल मनोज विलास्टर और क्या नाम, दिग्गज की थी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो केवल दिग्गज और मनोज ही लड़ते, मनोज की मैडम को क्यों बीच में घूंस दिया गया? एक साख समाज की बहू बेटी की बिल्कुल, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये अच्छा है हाँ बताओ? हाँ, नहीं, ये अच्छा है बताओ? नहीं गलत है। हाँ, तो बस बात यही और थी, मैंने बात एक बात हमारी और तुम्हारी सुनी हो है, रही है। मैंने एक बात और सुनी है, हमें किसी ने हम्म। फोन करके बताया यहाँ, कि हम्म। ये बताया कि पहले आप भी मतलब सनातन धर्म को मानते थे, और वीर बौद्ध सनातन धर्म को मानते थे, ये बताया। नहीं, हमने तो कभी सनातन धर्म की कथा नहीं कही, वो अलग नहीं, चीज हम रही है। आप बताएं ये सच है या गलत है? तो आप बनाए, और उस धर्म से आपकी शादी भी हुई थी, तो आपने वो धर्म को मानने वाली अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे धर्म, जो बौद्ध धर्म को मार रही थी, हम्म। ललिता बौद्ध है क्या नाम, उनसे हम्म। शादी की है आपने, हम्म। हमें ये भी म- बताया। मतलब तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर है, या मतलब ऐसा करो, वो वीडियो कॉल कर लो, अभी तुम्हें नहीं, दिखा दें, हैं, तब विश्वास होगा तुम्हें। नहीं, आपकी दो पत्नियां हैं, दो पत्नियां हैं। और दोनों साथ रहती हैं, ये हमें दोनों, पता है। हमें हाँ, पता एक है, ये भी साथ हमने बैठ पता के किया है। खाते हैं, हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ हाँ सब कुछ होता है, ठीक है। हाँ, कोई समस्या नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, और थोड़ी बहुत बातें तो हर परिवार में चलती रहती हैं। क्या तुम्हारी बिल्कुल, शादी हो गई, तुम्हारी पत्नी से हाँ, मुटाव नहीं हुआ होगा कभी? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो इससे क्या मतलब है? वो श्यामवीर बकवास कर रहा है अच्छा, वो कि क्या कर रहा ऐसा है? है वैसा है, तुझे क्या लेना देना था? हमसे पहले तो आधार कर चुके हैं इस काम को, ठीक है। हाँ हाँ, सृजन चैतन्य कर चुके हैं, कई लोग कर चुके हैं। नहीं ये भी तुम्हारी, आपकी ये बात बिल्कुल राइट है। ये तो व्यक्तिगत मैटर है, हम लोग मिलके रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में समय बिता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? अब ये जेल क्यों चले गए? इन्हें अब क्या हुआ? अब तुम ही विचार करो ना, ये दोषी नहीं थे तो जेल क्यों गए? नहीं, ये तो मनोज विलास्टर जो दोषी थे या हम दोषी थे, तो हमें जाना चाहिए था। हाँ, सरकार मेरी तो वो है तो नहीं। ये कह रहे हैं, तुम लोगों ने तो नहीं भिजवाया, न तुम्हारा नाम रख रहे हैं, न मनोज ब्लास्टर का नाम रख रहे हैं, हमने वो भी पता किया। हमने हाँ, तो फिर कौन वो सा आया कह था तीसरा तीर आ गया जिसने तुम्हें बंद करा दिया, कि बोले भीम आर्मी वालों ने बंद कराया है?
हाँ तो वो कह रहे हैं, लेकिन श्यामवीर क्या कह रहा है और अन्य लोग क्या कह रहे हैं, वो तो हम ही को ले रहे हैं धड़े धड़े हाथों। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, श्यामवीर तुमसे क्या कह रहे हैं? कहीं बहुत धर्म वालों ने जेल भेज दिया, क्या मतलब वो धर्म वाले क्यों जेल में भेजेंगे? नहीं नहीं, हमारे और काफी शास्त्रीय लोगों से बात हुई, उन लोगों पे भी आप लोगों के, आपका कोई हम्म, नाम नहीं है और आपका मतलब भी क्या है, वो तो नहीं आपकी वीडियो बहस देखिए थी। आप, नहीं नहीं, वीडियो वही देखिए, तो, वो यही खुलेआम कह इनमें रहा है। कमी है, लोगों में यही कमी है कि देखते नहीं है और सीधा टारगेट करते हैं। हम्म। समझने की जरूरत है। अच्छा, हमें एक बात बताओ, हम्म। इस बात से जैसे मान लियो, हम अभी ये कोई हाथरस पे उनसे भी बात हुई थी, तो हम्म। मैंने उनसे ये कहा था, मैंने भाई ये बताओ, बोले मैंने कहा बाई कास्ट आप, तो मैं जाटा हूँ, तो मैंने हम्म। कहा आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम्म। फिर आप जात क्यों मानते हैं? जब जात पात आप खत्म कर रहे हैं तो आप अपनी जात पहले छोड़िए ना। हम्म। सही बात है। बिल्कुल सही बात। और जब जात छोड़ोगे तो भाई तुमको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैंने हम्म। उनसे ये भी कहा, बोले क्या? मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, जैसे हमारे भारत में कई समाज मतलब धर्म है, जैसे सिख धर्म है, ठीक है। हम्म। सिख धर्म हमारे देश में अल्पसंख्यक में आता है, अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, तो अभी हम्म। तो आप अल्पसंख्यक में आएंगे। बोले कैसे? हम्म। हमने, आपकी संख्या कम है। मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे। मैंने कि आप जो ऐसी कोटा ले रहे हैं वो हम्म। आपका खत्म हो जाएगा हम्म। और आप अल्पसंख्यक में आएंगे, आपका अलग वो बनेगा। जब आप हम्म। बहुसंख्यक हो जाएंगे तो आप फिर अपना कोटा वगैरह जो भी होगा वो संविधान चेंज हो जाएगा। बाबा साहब ने हम्म। जो संविधान लिखा है वो हम्म। लिखा तो उस पर है, इस परिस्थिति के अनुसार। हम्म। सरकार चाहे या जनता चाहे, जो जैसी डिमांड होती है उसमें परिस्थिति के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसा है। हम्म। सही बात है। फिर हम्म। हमने आपको आगे आके, अब तुम एक दिन में करना चाहो वो तो नहीं हो सकता है। हमने एक दिन में सारे, न तो जाटव बौद्ध धर्म को मानेंगे, हम्म। न शाक्य मानेंगे, न और मानेंगे, ये धीरे धीरे का काम है, ये तो सालों का है। तुम अपनी जिंदगी लगाओ, हम भी लगाएं और भी लगाएं, तमाम लोग लगाएंगे, तब कहीं आगे जाके सफलता पाओगे, यही तो है। हम्म। अब तुम देखो एक ही दिन हम सब कुछ कर लें तो कैसे कर लोगे? एक दिन में क्या हो जाएगा, हर और चीज समय पे होती है। हाँ, और फिर कुछ बातें और निकली, और कुछ उसमें नए नए लड़का और बोलते हैं, उनको थोड़ा वो है, किसी को टारगेट करके, इधर अवनीश शास्त्री भी थोड़ा गलत बोले। हम्म। अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको टारगेट उस हिसाब से, किसी भी आदमी के बारे में बोलो तो उसको उसी की भाषा में समझाओ, तो भाई तुम यहाँ गलत कर रहे हो, अब तुम हम पहले आपको खुद सुधरो। बताएं, जैसे मैं एक मिनट सुन लीजिए। हाँ हम आपको बता रहे हैं, जैसे वो लोग ये कहते हैं कि बहुत धर्म वाले बुराई करते हैं। हाँ। अब हम आपको एक यादव जी का वो बता रहे हैं, उन्होंने डाला है। हम्म राजेंद्र यादव हैं, हम्म प्रेसिडेंट वकील साहब हैं, हम्म सुप्रीम कोर्ट से। हम्म उन्होंने एक क्लिप डाली है हम्म अंधविश्वास के ऊपर, पाखंड के ऊपर। हम्म और उन्होंने मतलब क्या क्या बोला है वो आप खुद ही सुन लेना। हम्म अ, उसका मतलब लिंक है, हम आपको बता रहे हैं। अम्बेडकरवादी हम्म यादव जी को सुनकर के दलित महिलाओं के आंखें खुल जाएंगी, हम्म ये टाइटल है उसका। हम्म और बहुजन टीवी पर पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत टीवी पे। हाँ तो आप उसे हम्म खुद सुनना, उसके बाद में उन लोगों को सुनाना। हम्म तब उनसे ये कहना कि मतलब बौद्ध धर्म वाले बुराई कर रहे हैं जी, यादव जी खुलेआम बुराई कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, हाँ। यहाँ हम लोग जो बौद्ध धर्म को माने उनकी तो जाति नहीं है, चाहे वो यादव हो चाहे वो ठाकुर हो, जो भी हो, उसे क्या मतलब है? नहीं उसमें लिखा है, वो बता रहे हैं हम आपको, हम्म राजेंद्र यादव लिखा है हम्म सीधा सीधा। अच्छा, हम एक एक चीज और हमारे, वो भी हम शंका आपसे दूर करेंगे। वो बताइए। हम ये बताएं कि जैसे मान लीजिए, ये अपने मतलब महात्मा बुद्ध, हम्म। ये जब इन्होंने जन्म लिया था हम्म। तो उससे पहले इन्होंने अपने जो पूर्वजों की बात थी वो उस हम्म। अपने मतलब ऊपर धारण की या न की? क्यों नहीं धारण की? हम्म क्या मतलब माता पिता का सम्मान नहीं किया, बात नहीं मानी, हाँ सब कुछ हाँ, किया। माता पिता शिष्टाचार, ये कहाँ से सीखा उन्होंने? हम्म। हाँ, अपने परिवार से ही सीखा, और कहाँ से सीखा? तो उनके भी पूर्वज होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिना पूर्वज से कोई होता ही नहीं है।
बिल्कुल होंगे होंगे। तो हम्म उन मैंने भी वो उनका काफी इतिहास पढ़ा है। तो हम्म उन्होंने तो कभी मतलब जैसे आप नहीं, आपने तो बातें जो कही है वो भी सही है, मनोज ब्लास्टर ने भी कोई खास बात नहीं की है। को मनोज ब्लास्टर की एक मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो ये हम्म कह रहे थे राम मंदिर मतलब जो है मतलब जो है कि राम की जन्मभूमि पर बना है, लेकिन हम्म उनका नहीं, कोर्ट ने लोगों की आस्था के अनुसार उस जगह को हम्म चुना है, न कि मतलब राम की जन्मभूमि के अनुसार। लेकिन हम्म बहुसंख्यक लोग राम की वहां पर जन्मभूमि मानते हैं, तो कोर्ट ने कहा लोगों की जब उस राम जन्मभूमि वहां पर मानते हैं तो तभी उन लोगों की उस जगह आस्था है, इसलिए उनको वहाँ राम मंदिर बनवाने का ऑर्डर दिया था। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ठीक है ना, हम्म सहमत हूँ। अब ये इस बात को तो मैं भी नहीं मान सकता हूँ कि वहाँ मोदी ने बनवाया है, योगी ने बनवाया राम मंदिर, मैं इस बात को नहीं मान सकता। सही हम्म। बात है, गलत है? सही बात है। हाँ। अब ये बताएं हमें आप कि जब भगवान बुद्ध ने कभी मतलब किसी के बारे में मतलब अपने ये लोग जैसे मान लीजिए राम है, कृष्ण है, ये तो उनके पूर्वज ही होंगे ना? हाँ, ये तो पहले के होंगे, तो पूर्वज का मतलब होता है जो पूर्व है वो पूर्वज है। नहीं, आज जहां भी लिखा है वो उनके इतिहास से पहले का है, तो पूर्वज ही होंगे। तो उन्होंने देखिए, तो मेरी मेरी बात सुनिए, अब यहीं पर हाँ एक शंका पैदा हो गई। हाँ हाँ हाँ। मतलब भगवान बुद्ध ने हम्म जहाँ जहाँ वर्षावास किए हम्म और जहाँ जहाँ समय बिताया, जो जो बात कही, हम्म। त्रिपिटक के अंदर कहीं पर भी न तो भगवान राम का नाम आया है और ना ही भगवान श्याम का आया है। कहाँ पे, सब कहाँ पे? किसी भी जगह पर भगवान बुद्ध के द्वारा हम्म मतलब इन लोगों का नाम नहीं लिया गया। हम्म। ठीक है, अब वो हाँ। बात अलग रही, उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्या कारण रहा, वो लोग थे या नहीं थे। ठीक है, हम्म। तो मतलब इससे साबित ये होता है, आगे पीछे वाली बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे ये हैं आप। महापुरुष थे, वो महापुरुष थे, उन्होंने हाँ। जैसा समय रहा हम्म वैसा अपना काम किया, उनका हम्म समय जैसा रहा वैसा उन्होंने अपना काम हम्म किया। हम्म ठीक है, इस हम्म चीज को तो हम मानते हैं। हम्म। तो अब हमें आगे पीछे वाली बात से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं। हाँ। वो एक बात, हम इस बात को तो मानेंगे, हम्म और ये आपको भी मानना पड़ेगा हम्म। कि भगवान बुद्ध के भी पूर्वज थे। हाँ बिल्कुल। थे। हाँ। तो मतलब इस बात को तो वो भी मानते होंगे, उन्होंने, उनकी विचारधारा अलग थी और हम्म राम की विचारधारा अलग होगी। उन्होंने हम्म तो एक, मेरी बात, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही, आज के हम्म अनुसार हम्म आदमी वही फेमस होता है जो अपनी विचारधारा पे चले। जो किसी की बिल्कुल। नकल पे चलेगा वो हम्म फेमस नहीं हो सकता है। तो हम्म भगवान बुद्ध की जो आप कह रहे हैं, तो वो विचारधारा कैसी थी, अलग थी सबसे। हम्म ठीक है ना, ठीक है। लेकिन हम्म अपने पूर्वजों से कुछ सीखा, उससे पहले का इतिहास हमें नहीं मालूम है, हम मान लें। लेकिन हम्म उनने कुछ सीखा, जैसे मान लें कि माँ से माँ कहना, पिता से हम्म पिता कहना, बहन से बहन कहना, और हम्म भाई से भाई कहना, ये हम्म चाचा है, ये ताई है, ये परिवार है हमारा, ये गांव है, ये हमारी जाति है, ये हमारा धर्म है। इससे ही तो हमें पता चलता है। आज आप कैसे कह रहे हैं छाती ठोक कर कि मैं एक मौर्य समाज या शाक्त समाज से आता हूँ? ये हम्म हमारे पूर्वज उस समय से पहले भी बनी हुई है। हम्म तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी तो कह सकता हूँ, ये और भी कह सकते हैं कि मैंने एक कमेंट देखा था कि मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो यादव थे। मतलब एक किसी ने लिखा था, तो उस पर तुरंत रिप्लाई दूसरा लड़का कह रहा है ये गलत, वो शाक्त थे। मैं भी कह रहा हूँ शाक्त थे, लेकिन ये उससे पहले की प्रथा थी। ठीक है ना? तो उस समय क्या ये जो मनुवादी रामायण थी वो उस समय लिख गई थी, जो मनुवादी उस समय था, जो जो आज ये है, उसमें कुछ गलत है कि मनु और श्रद्धा वाला, उसमें काफी गलत है। उसमें एक दूसरे को ऊंच नीच भी कहा गया, वो गलत है। लेकिन ओरिजिनल जो रामायण है उसमें तो ऐसी चीज नहीं है। जो मतलब रामचरितमानस है उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन जो अब मनवादी रामायण लिखी है उसमें गलत है। हाँ हाँ, तो वही तो है ना, जिसके मन में जो आता है अपने हाँ, हिसाब से लिख देता है, लेकिन बुद्धि हमारे पास है, विचार हमें करना विचार है। हमें करना चाहिए, ये हम्म, बात आपकी हम जायज कहेंगे। हाँ, क्या अब हम सत्य यहाँ है से ही क्या अंदाज लगा असत्य। सकते हैं, जब हमारे भगवान बुद्ध थे, ठीक है, तो हम्म उनके पिता कोई होंगे। हम्म लोग कह रहे हैं, काफी लोग ये कह रहे हैं
अभी एक उन्होंने डाला था कि आदिकाल परापाषाण काल में मानव पत्थरों से शिकार करता था। मैं मानता हूँ पत्थरों से हम्म शिकार करते हैं, हम्म विज्ञान एक प्रमाण के अनुसार तो चलता है, उनको हम्म, तो बिल्कुल प्रमाण होना चाहिए तभी विज्ञान उस तथ्य को मानेगा, नहीं विज्ञान नहीं मानेगा। हाँ बिल्कुल। मानेगा, नहीं हम्म मानेगा। ऐसे तो अफ्रीका के जंगलों में आज भी लोग बिल्कुल आदिमानव की तरह रहते हैं, वो कुछ नहीं जानते। और क्या, आदिवासी रह, जाति के लोग रहते हैं इस समय आदिवासी, भी। मैं गलत कह रहा हूँ बताओ, हैं आज भी अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं, और कुछ समय पहले शायद हमारे यहाँ भी रह सकते रहते होंगे। नहीं, एक जगह अपने यहाँ भी है, हाँ है। बिना सरकार से कोई लेना देना नहीं, बिजली वे कहा पानी जाने कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सब कुछ। जानते, वो तो वैसे पेड़ों पे रहते हाँ। हैं। हम्म तो जब वो चीज आज भी मिल रही तो हम विज्ञान के तथ्य को विज्ञान तक ही मानेंगे। आस्था हम्म, अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है, ये क्लियर है। वो तो क्योंकि क्लियर है। आस्था से विज्ञान का कोई काम नहीं हो सकता और विज्ञान से आस्था का कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। सही बात है। हम्म अब एक बात आप हम ये भी पूछते हैं कि जैसे हम्म मान लीजिए विज्ञान इतना आगे है, सब काम कर रहा है, हम्म क्या विज्ञान लोग कहते थे पानी बरसा सकता है? अब वो तो ऐसा है ना, हाँ, हमने तुमसे कहा कही है। लेकिन नहीं नहीं हम्म भाई साहब, इस साल कृत्रिम वर्षा उसमें वो का नाम वो दुबई में, हम्म दुबई में वैज्ञानिक कृत्रिम वर्षा कराई है, मतलब ड्रोन के द्वारा वहां पर। वही तो कह रहे हैं हम नहीं आपसे। तो वो हम देखो, हम हर चीज पे पहुंचते तो जा रहे हैं, हम्म लेकिन ये लोग जो बुराई कर रहे हैं वो थोड़ा गलत लगता है। हाँ ये भी अपनी जगह पे सही है, वो भी अपनी जगह पे सही है। ये अपनी जगह पे इसलिए सही है कि जैसे मान लीजिए पानी बरसा बरस रहा है, हम्म तो ये सब कोई नहीं बरसा सकता है, सही बात है। बिल्कुल सही बात। देखो हम तो आपको बताएं, हाँ, वैज्ञानिक लोगों के जीवन चरित्र को आपने पढ़ा है कभी भी? बिल्कुल पढ़ा है। वैज्ञानिक को ना आस्था से मतलब होता है, ना वास्ता से मतलब होता है, ना किसी और से। लेकिन वैज्ञानिक का इतना बस नहीं था कि मतलब पानी बरसा ले, नहीं कृत्रिम वर्षा कर सुनिए, सकते तो हैं, वो हमारी बात समझने की केवल कोशिश। केवल अपनी खोज में ही बस दिन रात संलग्न रहते हैं, ना उन्हें हाँ किसी के विरोध से मतलब होता है, ना हाँ, किसी की ये अच्छाई बात, से, ना अगर बुराई वो से। विरोध विरोध अपना देखेंगे कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं कि हम यहाँ सही कर रहे हैं, तो नहीं कर पाते। हाँ। और हमारी समझ में तो भगवान भी हम उसे ही कहते हैं जो आम इंसान न कर सके, हम्म। और वो आदमी जो काम कर दे वो तो आम भगवान ही हम कहेंगे। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब हमें एक चीज में और शंका हो रही है हम्म कि जैसे बहुत से लोग मतलब एक चीज तो इन्होंने गलत कहा, हम्म पढ़े लिखे मनोज ब्लास्टर ने कहा राम का काल्पनिक थे, श्याम काल्पनिक थे। हम्म मैं मानता हूँ काल्पनिक थे, हम्म लेकिन इसमें एक चीज तो शंका की फंस रही है कि उनकी किताबों में, हम्म ठीक है ना, और जैसे हम्म जो लिखा है कि जैसे रामायण में जो चीज जहां लिखी है आज भी भारत में वो चीज वहीं मिल रही है, तो ये गलत है हम्म। सत्य है? नहीं, मनोज बिलासकर तो कल आ गई, ठीक है, इससे हाँ नहीं, पहले आप आप तक हम आपको तभी तो बात कर रहे हैं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, यहाँ ये भी फंस रहे, एक दो बातें कुछ आ, ऐसी कह गए जो नहीं कहनी नहीं, चाहिए। आपको मतलब कई एक प्रमाण दे दें जो लोग बकवास कर रहे हैं, हाँ ठीक है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब हाँ, क्या है भाई, जो इस बिल्कुल समय वर्तमान में बिल्कुल। जो चल रहा है, हम्म, वर्तमान का मतलब है भाईचारा। हाँ नहीं ठीक है, नहीं, देखिए एकजुट होकर के चलेंगे तभी हमारा पर हम, राष्ट्र निर्माण मेरी होगा। बात, राष्ट्र निर्माण हम अपने पूर्वजों को नहीं भूल सकते, इस बात को मानेंगे, क्यों नहीं हम्म मानेंगे। आप अब हम्म विदेशी सभ्यता कितनी भी धारण कर लीजिए, लेकिन भारत की सभ्यता कुछ सबसे अलग है, तभी इसे हम अखंड कहते हैं। ना तो आपके अनुसार न कि मेरे अनुसार। बुद्ध की सभ्यता विदेशी सभ्यता है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अनुसार न कि मेरे अनुसार, तभी हम इसे अखंड भारत कहते हैं। हम्म लेकिन अखंड भारत में ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों में अगर एक बार शादी हो गई तो पत्नी का पूरा जीवन पर्यंत मतलब हमारे ही साथ रहेगी, ऐसा नहीं कि मतलब बच्चा किए छोड़ दिए। अगर हम जो हम्म। आज अगर हम अपने, ये हम क्यों डरते हैं बताओ, हम ऐसा क्यों करते हैं, आप हमें इसी बात का बताओ, क्यों डरते हैं? कैसा? एक मतलब पत्नी से शादी करके और पूरे हम्म। जीवन हम उसके साथ जिंदगी काटते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, इस बात का हमें आप जवाब दो।
मतलब जीवन साथी बनाया जाता है अरे उसे ये समाज के सामने। विदेशों में नहीं बनाया जा रहा है, वो तो बच्चा पैदा करके एक एक आदमी दत्तक छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है? कौन किसने लेकिन छोड़ा बताओ? आप कहीं भी पश्चिमी सभ्यता में, इंग्लैंड में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अरे इंग्लैंड छोड़ो यार, तुम हमारी बात केवल सुनिए, अमेरिका में चले जाइए, वहां क्या होता है मेरी बात समझिए आप, फिर उसका अंदाजा करिए। वहां ये हम्म होता है, हम्म कोई शादी विवाह नहीं होता है वहाँ। हम्म मतलब गर्लफ्रेंड हुई और उसके बाद शादी हो गई, उन्हीं से मतलब जो कुछ उनका हुआ लव मैरिज, और हम्म उनके बच्चे पैदा हो गए। अब पुरुष और पत्नी की मतलब राजी बाजी है, अगर वो रहते हैं और नहीं रहते हैं तो उठा के 60 साल हम्म तक वो शादी करते हैं, दूसरी कर हम्म ली है, उसको छोड़ दिया जाता है। आपने दूसरी शादी की तो पहली पत्नी आपका फर्ज है, आप ही उसके उनको साथ रखेंगे, वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती हैं। हमारे यहाँ ये है, लेकिन विदेशों में ये नहीं है, हम वो कह रहे हैं। तब विदेश मोदी अपनी पत्नी छोड़े फिर रहे हैं यार, वो बेचारी भटक रही हैं अब वो उनकी और गलत कह है। रही हैं कि आप हाँ बता दो तो हम आ जाएं। हाँ, कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं? तो सबसे तो पहले मोदी ही गलत है ना। नहीं, बिल्कुल गलत है। उसको कौन, हाँ जो समझदार आदमी, ऐसा कौन सा आदमी जो नहीं कह रहा है गलत है? हाँ। आप बताओ। तो तो ये हम विदेशी सभ्यता जब हमारा प्रधानमंत्री अपना रहा है, उस पर कोई छींटा कसी नहीं हो रही है। इस चीज को जो हम लोग कहाँ ये से, बक रहे हैं इधर से हाँ और उधर से, हाँ, तो ये जो तो चीजें गलत हो रही हैं गलत उस हो पर रही है। फोकस बनाना चाहिए जब ना। हमारा उस्ताद, जब हमारा ऊपर का मतलब अधिकार ही गलत करेगा, सरकार गलत करेगी, तो फिर हम नीचे की जनता कहाँ जाएगी? हाँ लेकिन बिल्कुल फिर सही भी बात। एक चीज और है, फिर भी हमारी सरकार, जनता गलत नहीं कर रही है, सरकार को भी देख कर अब आप, फिर भी हम्म हमारे समाज में कुछ है, इसको हम्म हमको जीवित रखना है। हम्म नहीं रखना है, परिवारवाद है। मतलब हम ऐसे लोग थोड़ी हैं कि मतलब हम अपने परिवार में शादी कर लें, या हम अपने रिश्तेदार में जो हमारे मतलब जो कनिष्ठ संबंध लगते हैं उससे शादी नहीं करते हैं। हम भी शादी या करते हैं या वो काम करते हैं तो मेल मिलाप से करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं कि जी आए वहां करने लगो। है सिस्टम अपने यहाँ। चलो, हेलो। ऐसा है, हम्म यदि जो धारणा तुम्हारे अंदर है यही हम्म सबके अंदर पनप जाए तो हम्म झंझट ही खत्म हो जाए। अब नहीं। वो तो यार अब गालियां बक रहे हैं सीधा सीधा, देखो तुमने भाई, देखा वो होगा। गालियां गलत हैं, गालियां गलत हैं। मैं हाँ गालियां नहीं देता हूं, मैंने आपसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं, अच्छा यहाँ पर कोई वो, मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, मुझे तो हम्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम्म आप ये बताओ, जो तुम्हारे लोग कुछ ये कह रहे हैं कि हम्म मतलब श्री कृष्ण कालिया नाग से पैदा हुए थे कि यमुना में कूदे थे, ये फलाना ठिकाना, ये उल्टी बातें कर रहे हैं, ये सही है या गलत है? आप बताओ। कौन कह रहा है इस चीज को बताओ? वो मतलब हाथरस वाला स्टूडियो है, विजय स्टूडियो, क्या उस पर देखो। हम्म और एक है कोई अम्बेडकर, वो हम्म भी काफी गलत कह रहे हैं। आपने हम्म गलत नहीं कहा है, वो काफी गलत कह रहे हैं। तो वो कुछ ऐसी बातें ला रहे हैं, वो डाल के बैठ जाते हैं। तो हम्म उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान बुद्ध को आप मान रहे हो तो इनके भी पूर्वज होंगे, वो तो कहेंगे तो तुम कहलाएंगे तो तुम्हारे ही पूर्वज, हमारे ही बिल्कुल पूर्वज। हम बिल्कुल। उनसे माता पिता सारे चीजें सीखे हैं, हम्म नहीं सीखे? बिल्कुल सही और है। हम उस चीज को मान रहे हैं, या फिर तुम अभी हमसे अलग तो नहीं हो गए, या अभी अलग तो हो नहीं, हम हैं वही तुम हो, हम लोग बिल्कुल। इंसान हैं। हम जो हमारी सभ्यता कह रही है हम उसी चीज को मानते हैं। जैसे मान लीजिए मुसलमान धर्म अलग है, तो वो हम्म न माँ, हम लोग पिता को पिता कहते हैं, वो पिता नहीं कहते हैं, माँ को हम्म माँ कहते हैं, वो माँ नहीं कहते हैं। वो उनका हम्म हर चीज अलग होगा, हर त्योहार अलग होगा। अब जब हम्म हम एक ही त्योहार मनाते हैं, सब कुछ एक मनाते हैं, अलग अलग विचारधारा, फिर एक दूसरे पर दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। भाई तो अब देखो, उनकी बात लग रही है, उनका अब नाम सुनो, आप एक बता रहे हैं, एक कोई मेरी सुनिए, मुरैना का, मेरी एक सुनो कोई एक मिनट। मुरैना के उस पर लड़की बोल रही है कि हम्म हम आपको रक्षाबंधन के बारे में बताएं, ये कह रहे हैं भाई बहन का त्योहार है, और पहले वो में नहीं किसका सकता। त्योहार होता है? अब ये गलत है। हम्म मैं तो ये समझता हूँ, जब हम्म आप बाबा मतलब बाबा साहब तो खैर अभी पैदा हुए थे, जब हम्म महात्मा बुद्ध ने भी जन्म लिया होगा, तब भी रक्षाबंधन, दीपावली, होली के त्योहार मनाए जा रहे होंगे उस समय, हम्म है ना? बिल्कुल। तो उन त्योहारों के बारे में आज हम मतलब गलत बोले तो हमारी हम्म प्रवृत्ति गलत है। चाहे हम किसी धर्म को माने, चाहे हम किसी समाज को माने, वो अलग बात है। जैसे मान लो बहुत से देखो लोग ऐसा नास्तिक होता होते है, हैं, बहुत से लोग आस्तिक होते हैं, जो आस्तिक। समय और युग और हम्म सदी, ईसवी चलिए। ईसा पूर्व, ठीक हाँ है। हाँ
ये बदलते रहते हैं, उसी हिसाब से हमारे जो पर्व हैं, त्योहार हैं, हाँ। वो भी चेंज होते रहते हैं। कौन किस तरीके से मनाता रहा वो अलग बात रही। हम्म। हम इस समय कौन तरीके से मना रहे हैं, किस क्या उद्देश्य है मनाने का, वो बात अलग है। नहीं ठीक है। नहीं, मनाओ आप कैसे भी, हम्म। लेकिन ये ना कहो कि ये गलत है। हाँ हाँ, सही बात है आपकी। अब आपके ही अनुसार आप मान लीजिए दीपावली महात्मा बुद्ध के अनुसार मना रहे हैं, कुछ लोग हम्म राम की याद में मना रहे हैं। तो अब हम्म ये थोड़ी है कि मतलब हम ये कहेंगे तुम बुद्ध के अनुसार मना रहे हो, गलत मना रहे हो। हम तुमसे कह नहीं रहे, तुम कह रहे हो राम थे ही नहीं, फलाना ढिकाना सब झूठ है, ये सब बवाल है, ये बोला, ये गलत है ना गलत। हाँ। और एक चीज और है, हम्म हमारे जितने भी त्योहार हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हम्म उनमें कुछ न कुछ वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है। जैसे आप देख लीजिए गंगा, तो हम्म गंगा सब लोग नहाने जाते हैं। गंगा एक पवित्र नदी कहा गया है, तो गंगा का जल आप रखकर बोतल में 5 साल 10 साल रख लीजिए, सड़ नहीं सकता। हम्म। किसी और नदी का न रख लो, प्रैक्टिकल लेकिन यही हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए आप, हाँ। जिस समय गंगा बाढ़ में होती है, रौद्र रूप होता है, गांव के गांव बहे चले जाते एक हैं, बात सुनो, तब पुराणों हम में भी क्या लिखा कहेंगे? हुआ है, ये गलत हाँ। है। हम्म पुराणों में भी लिखा हुआ है और मैंने किताबों में भी पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है कि उस हम्म जिस समय गंगा रौद्र रूप पर होती है, बाढ़ हम्म। होती है, उस समय गंगा को नहीं नहाना चाहिए। चाहे सोमवती हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, नहीं अच्छा, नहाना चाहिए। बिल्कुल गलत सही है, बात, सही बात। लेकिन अब लोग नहीं मानते, वो अब उनकी दूसरी उनकी चीज सोच है। और बताइए। हाँ। मतलब लोग वहां जाकर के मुर्दा जलाते हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। लैट्रिन करते हैं उस पवित्र गंगा में, हम्म। तो ये अच्छा है या गलत है? ये भी गलत है, ये तो तो गलत है बस ये। मैंने कहा, एक वॉल्यूम था मेरा, उन्होंने मुझे जो लिया है धड़े हाथों, अब भाई हम्म। पाखंड वाली बात, तो देखो। ये चीजें हमने बताई जो आपने बताया कि ये गलत है। हम्म। मैंने उसमें बताई भाई, तुम गंगा को ही केवल माँ समझते हो, और मेरे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से वो तीन माँ तो है, गंगा जमुना सरस्वती नहीं है, हाँ बताओ। हाँ, बिल्कुल है। और हम हर नदी को माँ का दर्जा देते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ही जीविका अब मिलती है हमें। अब सुनो, ये नहीं, आप लोग कम फैला रहे हैं इस चीज को, अम्बेडकर जो मान रहे हैं वो लोग ज्यादा फैला रहे हैं। और इसमें आपका भी विवाद हो जाएगा, क्योंकि उसका उनका आप सहयोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा गलत जा रहे हैं। वो तो इसलिए गलत जा रहे हैं, आप एक बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई हुई, पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो हमारे जवान भी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हम्म माता दी, जय कैला माँ और जय हम्म काली माँ के जयकारे लगाकर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम्म। आप वहां का फोटो शीट या वीडियो या किसी जवान से पूछ लेना कि जब लड़ाई होती है तो उनके अंदर एक उत्साह आता है, तो हम ऐसे पूर्वजों को कैसे भूल सकते हैं, आप बताइए। ना तो हम बोलने वाली बात कहाँ कर रहे हैं इसमें, नहीं, उसमें वीडियो केवल जो ऐसी ऐसी गलत वास्तविकता पड़ी है। हैं। अब मेरी बात सुनिए, हाँ वो बात हाँ। सही है आपने कही, मैं मान लिया मैंने। हाँ। अब हम काली के मंदिर में जाकर के हम्म। पशु बलि चढ़ाएं, नर बलि चढ़ाएं, ये सही है या गलत ये है? गलत है। तो बस यही बात है मेरी, और क्या है? नहीं नहीं, मतलब अब वो गलत नहीं, को गलत कह हमारी बात देना। सुनिए, मैं देखिए, हमारी बात समझिए। हम्म जो वो कर रहे हैं, जो जहां जैसा, अब अभी पशु बलि नहीं है, वो हमारा देश विविधताओं में देश है, ठीक है ना। हम्म। मैं आपको बता दूं, जो आप महात्मा बुद्ध को खूब मानते हैं, उन्होंने क्या किया था, यही किया था। हाँ। उन्हें भगवान का दर्जा लोगों ने क्यों दिया, बहुत समय बाद दिया। हम्म उन्होंने पहले ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो लोग गलत कर रहे थे उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए केवल उपदेश दिए, समझ रहे हैं। हाँ, न कि बिल्कुल कोई सही। ये कहा है कि तुम गलत करिए। उन्होंने किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की, लोगों को बाद में समझ में आया। अब हम लोग हाँ। कहते जय वीडियो यूट्यूब पर डाल दी, बाय वीडियो यूट्यूब पर डाल दी, यहाँ से एक वीडियो यूट्यूब पर डाल दी, पूछ तो हमें साले देख लेंगे भाई, इससे कुछ सुधर जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, इससे तो विरोध ही बढ़ रहा है, इसमें एकता कहाँ आ रही है भाई, अखंडता ही तो बढ़ रही है इसमें। बढ़ रही है ना विरोध, और क्या कह रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा था, वो हर जगह गए थे। उस समय साधन नहीं थे, जैसे मान लो आज यूट्यूब का साधन है, तो आज मान लो यहाँ से वीडियो डाली तो कम से हर जगह आदमी देख सकता है, लेकिन उस समय साधन नहीं थे, तो उन्होंने जा जाकर अपने प्रचार प्रसार किए थे। बहुत धम, मतलब जो उनके कुछ भी सही इकट्ठे किए, जो उनके चेला चपाटे थे, उनसे कहा था तुम ऐसे ऐसे हमारे मतलब जो है वो बढ़ाइए,
उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक राजा से कि तुझे हरा के हमें राज दे दीजिए दान में, ये नहीं किया था ना, किसी को हड़पने वाला काम किया था, इसलिए लोग याद करते हैं, समझ रहे अब हैं? तुम्हारा कॉल आया उससे पहले हम एक क्लिप हम्म देख रहे थे। किसकी देख रहे थे पता? हम्म विष्णु चेतन महाराज की। हम्म तो वो ये कह रहे थे हम्म कि युधिष्ठिर ने जो काम गलत किया हम्म द्वापर में, हम्म उसी को हम दोहरा दें। हम्म मतलब उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। उन्हें सोचना चाहिए था, किसी भी चीज से जुआ खेलें, द्रौपदी से क्यों खेले? ठीक है। अब धनिष्ठ की बात आई, स्पष्ट बात है, आप क्लिप देख लेना, हम नहीं नहीं, बनावटी वो बात नहीं ऐसा करते है, हैं। देखो हम आपको बताएं कि हम्म मतलब चाहे हम्म कोई भी सही, हाँ लेकिन हर आदमी में बुराई होती है, हाँ, नहीं बिल्कुल होती सही है? बात है, हर विचार हमें आदमी में, करना है। हर आदमी में बुराई होती है। अच्छाई हमें अब ढूंढनी है केवल। बस हमें उनकी अच्छाई से सीख लेनी है, न कि बुराइयों से। हाँ। अब अब उसमें देखो, ये बात लोग सुनो, ये, मेरी दूसरी बात और सुन लो। हम्म अब धनुष यज्ञ की बात आई, हम्म तो वो कह रहे थे कि राक्षस बलशाली से थे उस समय, हम्म और माँ सीता जनक नंदनी हम्म मतलब एक कन्या थी। हम्म तो उन्होंने धनुष का प्रस्ताव पास कर दिया, रख दिया, बाई चांस कोई राक्षस ही तोड़ देता, हम्म ठीक है, तो सीता ले जाता। तो ये क्लिप हम सुन रहे थे, उसी समय आपका फोन आया था मेरे पास में। हाँ तो ये लोग मतलब हर प्रकार की बात करते हैं, और कोई बात जैसे हमसे निकल जाए हम्म इसी मामले में हम्म कि ये गलत है, बस उसी को लोग वो एजेंडा बना लेते हैं। तो ये गलत है, नहीं बताओ? अच्छा। नहीं, हाँ हाँ गलत है। अच्छा, अब एक चीज और है कि हम्म नहीं, देखो ऐसा है, हमने हम्म यही बताया कि हम्म मतलब हम अपनी अच्छाइयों को देखें, दूसरे की बुराइयों को न देखें। हम अपनी बिल्कुल सही अच्छाइयों बात। का हमेशा प्रचार प्रसार करें, तो हम्म बुराइयां दब जाती हैं। लेकिन हाँ एक बिल्कुल। बुराई 100 पे भारी, 100 अच्छाइयों पे भारी पड़ जाती है, हाँ ये भी होता है ना। बिल्कुल। तो अभी अब वो ये कह रहे थे, ये कह रहे थे कि राक्षस, मतलब हम्म वो राक्षसों का सपोर्ट कर रहे थे। मैंने कहा अच्छी हम्म बात है, राक्षस कौन होते हैं? राक्षसों की प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी, नीत अच्छी नहीं थी। पढ़े हम्म लिखे विद्वान सब कुछ हो सकते हैं, आज भी हम्म राक्षस हैं। हम्म मान लीजिए, राक्षस हम उसे ही कहेंगे आज, हमारी बहन बेटी पर या किसी पर गलत नजर डाले, किसी घर में चोरी करे, ये चोर डकैत, यही राक्षस और का है? बिल्कुल। और इनमें क्या? क्या नहीं अभी जो होता है? जो वो इनमें कांड ज्ञान हुआ विज्ञान था, उन्नाव कांड हुआ था, वो उसका भाई था कुलदीप सेंगर का, है, वो अपने को लंकेश ही लिख रहा है। लिख रहा ठीक है। है। हाँ। हाँ, तो राक्षस तो किसी तो भी कुल में, वो किसी लिख, भी जात धर्म में हो सकते हैं, ये कौन सी और बात? ये जो वो कह रहे हैं कि हम रावण हो गए, वो ये हम्म कह रहे हैं हम रावण हो गए, लेकिन हम्म रावण तो हो गए, तो रावण हो गए तो वो इसलिए लिख रहे हैं कि हम विद्वान हो गए। हम्म जो अम्बेडकरवादी हैं वो ये कह रहे हैं हम रावण हो गए, विद्वान हो गए, मान रहा हूं मैं, रावण हो गए, विद्वान हो गए, लेकिन रावण की नीत अच्छी नहीं थी, हम्म समझ रहे हैं? रावण प्रकांड विद्वान था, ये बात हर आदमी जानता है, लेकिन नहीं रावण की जो नीत थी वो अच्छी नहीं थी, ना, वो तो क्योंकि वो ऐसा है ना, उन, देखिए, जो नीत अच्छी नहीं थी वो अलग चीज रही, और अंतिम समय पर लक्ष्मण भी राजनीति सीखने गए, रावण से अरे गए। सीखने को सुनो, हम्म रावण से हम्म भगवान शिव ने, जब हम्म रावण ने सारा ज्ञान भगवान शिव से, मतलब जो भी शक्तियां प्राप्त की थी, हम्म शक्ति थी रावण में, रावण कोई मान नहीं सकता था, तो हम्म उन्होंने भी कहा था कि आप गलत, इसका गलत उपयोग मत करना। हम्म लेकिन ये चीज, एक राक्षस उसे ही हम कहते हैं जिसे भगवान रोक रहा है। हम्म भगवान ये कह रहा है कि हम इसको, ये शक्ति आपको दे रहे हैं, मान लीजिए, हम्म सपोज दैट, और इसका गलत यूज न करना, हम्म ठीक है ना? हाँ लेकिन हाँ। अगर गलत यूज करोगे तो उसका गलत नतीजा होगा। नहीं तो रावण ने माँ सीता के साथ अब में कोई आप, अभद्र व्यवहार किया अब ही नहीं, मैं, बताओ? अच्छा। हैं? रावण ने माँ सीता के साथ में हम्म, कोई गलत व्यवहार किया ही नहीं। नहीं, माँ सीता के साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया था, हाँ, क्योंकि लेकिन, उसे दोष लगा हुआ था कि नारी पर हाथ उठा देगा हाँ, तो उसके सर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। और उस एक चीज और था हम्म कि उसके, उसका जो वो जो काम करवा रहा था, रावण हम्म खुद तो प्रकांड विद्वान था, वो हम्म खुद गलत काम कर रहा था, लेकिन उसके जो जो राक्षस थे वो गलत करते थे। वो देवताओं के हवन, रावण कौन से दिन देवताओं के हवन रोकने गया था बताओ? विश्वामित्र का यही हवन रावण नहीं रोकने गया था। यही तो बात है। अभी सरकार चल रही थी जिस समय सपा हम्म, की, तो किसान हित में चल रही थी, ठीक है। है,
बात तो वही है ना। और आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह जी ने गलत किया या अखिलेश ने गलत किया, गलत कौन कर रहा था? उनके सपोर्ट हाँ, वाले, ठीक सपोर्ट है। वाले, बिल्कुल सही उनने बात है। कहे कि मुलायम सिंह हमारी मौसा है, कोई हाँ जीजा, कोई फूफा, कोई फलाना ढिकाना। हाँ। और जैसे पकड़ लिया उसे पीट दिया। हम्म थाने में गया, उसकी एफआईआर नहीं लिखने दी गई। हम्म बाद में क्या हुआ हम्म। कि उन्हें फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया। हाँ लेकिन उनका क्या बैठ गया भाई, उन्हें की तो कई पीढ़ी राज्य करेंगी, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ, तो बस मर तो रावण को वहां अपने शासन प्रशासन पर कंट्रोल करना था, तो कुछ नहीं होता। और फिर तो बस होना यही जरूरी बात। था। रावण का वध इसलिए हुआ कि तुम पर जिम्मेदारी थी, और तुम इन हम्म लोगों से ये गलत काम करवाया, तुमने सजा क्यों नहीं दी किसी को? बस यही रावण ने गलत किया था, बाकी कुछ गलत नहीं किया था बस। अब ये लोग जो हैं आज रावण बन रहे हैं, और इनके जो समर्थक हैं वो फिर उल्टी सीधी बक रहे हैं, तो रावण को जिम्मेदारी आज भी लेनी चाहिए कि ये हमारे हम्म समर्थक किसी से गलत बोल रहे हैं, किसी के बारे में क्यों गलत बोल रहे हैं, जिम्मेदारी तो हम्म। लोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे जिम्मेदारी ऐसा है ना, देखिए हम जैसे यहाँ पे किसनी विधानसभा में, हम्म ठीक है, और हम्म कोई बोल रहा है दूसरे जिला से, कोई दूसरे जिला से बोल रहा है, जिसके हम्म। मन में जो आता है भौंक रहा है। हाँ, यही गलत है। हाँ, अब तो एक आप नहीं दूसरे का वो संपर्क हमें नहीं, भी समझ बैठते रहे हैं, पास नहीं है, और हम ना भी ही कोई ज्ञान वाली बात है। हम ये और समझ जिसके रहे हैं कि आप नहीं किसी से कह रहे हैं कि मतलब जो है कि तुम हमारे बारे में या सपोर्ट में उनसे गलत बोलो, लेकिन वो मान कहाँ रहे हैं। हम्म तो वो इसमें ऐसा अच्छा ही है, मैं कोशिश करूंगा, आपसे भी हम कहेंगे, हम्म और हम आपका नंबर ले रहे हैं, और मैं इनसे भी, इन लोगों से कहेंगे कि आप ये कह दो सीधी सीधी। हम्म और मैं अपनी शास्त्री से कल कहा था तो वो भी कह रहे थे, मैंने सीधी कह दो। उन्होंने माफी मांग ली, वाला सही रहा। अब हम्म सीधी कह दो, हमें नहीं मतलब है, जो हमारे पीछे बोल रहे हैं वो अपना स्वयं झोले, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो मेन आदमी है वो बच जाएंगे, वो जहाँ मेन आदमी मतलब जो कंट्रोलिंग में लगे, ये मामला शांत करो, इसमें क्या रखा है बताओ, कुछ है? अब आपने देखा होगा कई क्लिपें और पड़ी हैं अरे आजकल में। नहीं, तमाम बिना मतलब अब में बवाल डाल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है बताओ? वो उकसा रहे हैं कि तुम मतलब इतने धुरंधर हो, विद्वान हो, फलाना ढिकाना, क्या मर गए हो, चुल्लू और पानी में हाँ डूब के हाँ मर हाँ जाओ। हाँ, उकसा रहे हैं। हाँ, तो सही ये बात क्या है, बताओ, ये अच्छा है या गलत है? ये गलत है, उकसा अ, रहे हैं। कोई मामला है भाई, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। समाधान नहीं हो। इसलिए और समाधान तो होना ही है, चाहे युद्ध कर लो, चाहे मर जाओ, चाहे मिट जाओ, बाद में समाधान ही समाधान होगा। ही होगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहले ही कर लो तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सही बात है। हम्म, जब मतलब तय जा थोड़ी है मैं, अरे ठीक है साहब, हमारी ठीक तय है। जा। अच्छा।